नंबर वन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। जिन्होंने भी ये द ग्रेट गैदरिंग का कार्ड चूज किया है, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू माय व्यूअर्स। गाइस, आप में से कुछ लोग किसी तरीके के साइलेंट बैटल से फाइट कर रहे थे काफ़ी टाइम से। आई कैन सी आप में से कुछ लोग किसी तरीके के आइसोलेशन पीरियड से अभी अभी गुजरे हैं या गुजर रहे हैं। ये आइसोलेशन पीरियड आपने किसी से भी शेयर नहीं किया है। जहाँ तक इसमें शो हो रहा है कि आप उस आइसोलेशन पीरियड में अकेले रहे हैं। देर वॉज नो वन टू सपोर्ट यू। आप अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज, कुछ हादसे, कुछ पेनफुल साइकिल्स, समथिंग ऐसा जो कि आपको पेन दे रहा था, जिसने आपका दिल तोड़ा, ऐसी कई चीज़ें आपको हर्ट हो रही थी। आप कहीं ना कहीं आप उसमें से बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हो। गाइस, पाइल नंबर वन आपके लिए ब्यूटीफुल एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है माय लव्स। चेंज आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का पहिया अब आपके फेवर में आने वाला है। इस साल, इस वक्त, जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग को क्लेम करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है। ये एक तरीके से आपको बोला जा रहा है, बेटा मोमेंट टू मोमेंट चलना है, बारी बारी कदम चलना है, आराम से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलनी है, बैलेंस बनाते जाना है, बैलेंस का बहुत ध्यान रखना है, सारे काम सब चीज़ें एक साथ नहीं करनी है। आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए एक एस ऑफ पेंटिकल, अ न्यू अपॉर्चुनिटी इन और एज अ पार्टनरशिप इन योर करियर और इन लव लाइफ इज कमिंग फॉर यू माय लव्स। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं अभी आपको बताऊं, आप ये सिचुएशन देख नहीं पा रहे हो। सी, ये कार्ड आया हुआ है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप अभी देख नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है आपके इर्द गिर्द, या बिहाइंड दी सीन्स क्या चल रहा है। आप इस समय आइसोलेशन पीरियड में हो। आप अपने आप को हील करने के मोड पे चल रहे हो। और आप में से जो लोग भी इस मोड से गुजर रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, आपको बोला जा रहा है भूल जाओ, भूल जाओ। देखो, याद क्या किया जाता है? वो चीज़ें याद की जाती हैं जो हमें खुशी दे, जिससे हमारा एनर्जी लेवल, हमारी वाइब्रेशन लेवल बढ़े, जिससे हम लाइफ में और अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकें। ओवरकम करना है। नो मैटर किसी तरीके की पेन साइकिल रही है, नो मैटर आप कितनी रातें रोए हो, यूनिवर्स इज गाइडिंग यू। आपके लिए ऊपर वाला बैठा है, आपको ऊपर वाला गाइड कर रहा है। कैसे? आपको एक ऐसी ब्यूटीफुल लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी देके, जिसमें आप बैलेंस करना सीख रहे हो, जिसकी वजह से आपको ये समझ में आ रहा है कि अब मुझे क्या करना है, फिर मुझे क्या करना है, और फिर बारी बारी आपको कैसे स्टेप बढ़ाने हैं। आप मुझे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी भी काम वॉट आप एक तरीके से ना, थुथले जो थुथला पानी होता है, थुथला पानी होता है, उसको छोड़ते हुए एक काम वाटर की तरफ आप जाते हो, अपनी लाइफ में दिखाई दे रहे हो। दूसरा, कुछ भी ऐसा था जिसने आपको अकेला किया, तोड़ा अंदर से, वो अब आपके बेनिफिट लिए ही हुआ। अब ये आपको नहीं समझ में आएगा ये कैसे हुआ। ये यूनिवर्स, इसके पीछे कुछ आपको सेव करने का मोटिव था उनका, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते थे कि शायद आप एक ऐसी ब्यूटीफुल एनर्जी कैरी किए हुए हो जो कि जिसे समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सी, शी इज़ अ क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, विच इज़ वेरी पावरफुल, वेरी इंडिपेंडेंट। शी इज़ नॉट डिपेंडेंट। आप एक बात जान लीजिए, आपको यहाँ पे क्लियर मैसेज है, आपको डिपेंडेंट होने के लिए नहीं बोला जा रहा, आपको बोला जा रहा है अपनी ऊर्जाओं में मग्न हो जाओ, अपने प्लेफुल एनर्जी में आ जाओ, अपने उस जोन में आ जाओ कि तुम खुद उन चीज़ों को, वो सारी सुख समृद्धि, वो सारा प्यार, वो सारा सपोर्ट, वो सारा सब कुछ जो तुमने दूसरों को दिया है, अब तुम्हें खुद को देने का वक्त आ गया है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जिसे ज़रूरत नहीं पड़ती है लोगों के आगे जाने की, लोगों के आगे बातें करने की, लोगों के आगे समझने की। जिसके पास खुद ये पावर है कि वो अपने पास्ट को ओवरकम करके एक प्लेफुल एनर्जी में आसानी से टैप इन कर सकती है। एक अपॉर्चुनिटी ऐसी भी हो सकती है जिसमें आप ऐसे लोगों से मिलेंगे या मिल चुके हैं, जिसमें आप डिफरेंस समझने वाले हो। आप डिफरेंस समझने वाले हो ऐसे लोगों के बीच जिसमें प्लेफुल कौन है और कौन मैच्योर है।
आपको एक ये भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस लाई जाएंगी आने वाले कुछ टाइम में, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि कौन मैच्योरिटी के साथ बिहेव कर रहा है और कौन आपको सिर्फ लाइक गोइंग ऑन टाइम पास एंड इस तरीके से डील कर रहा है। आप इसका एक लेसन लेने वाले हो या ले चुके हो, या अब इस चीज़ को आप सीख चुके हो। डिपेंड करता है आपकी लाइफ में कौन सी सिचुएशन पे आप हो। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे किसी अथॉरिटेटिव पर्सन से या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से मिलने के चांसेस भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए, अगर मैं वर्क से रिलेटेड देखूं, तो भी आप अपनी पावर में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। आप एट लास्ट इस एनर्जी में आ रहे हो। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप भी आ रही है। अब ये पार्टनरशिप बिजनेस में भी हो सकती है, ये पार्टनरशिप पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है। टोटली आप क्या चाह रहे हो, आपकी लाइफ में आपका मेन फोकस इस वक्त क्या है, ये उस हिसाब से रेजोनेट होगी। तो ये देख लीजिए। और कुछ लोगों के लिए हैप्पी मैरिज प्रपोजल भी आ रहा है, जो कि स्टेबल ऑफर है, जिसमें इक्वल गिव एंड टेक है, जिसमें किसी तरीके का सौरो नहीं है, जिसमें आपको आपकी जो आदत है ना कि क्लिंगिंग टू द पास्ट, आप पास्ट में रहने लग जाते हो, उस आदत को आप छोड़ते हुए दिख रहे हो। आप अब आपको उससे बाहर आने के लिए भी कहा जा रहा है, और कुछ लोग अपने आप से ही उस आदत को छोड़ देंगे। या तो अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आपको प्रॉपर छुड़वाई जाएगी। मैं आपको बता दूं, आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी सोल ट्राइब के पीपल अब आपकी तरफ आ रहे हैं। अब वो लोग आ रहे हैं जो आपकी तरह हैं, या आपकी तरह सोचा करते हैं, या जिनके अंदर का कोर कोर एलिमेंट आपकी तरह है, जो कि आपकी तरह लाइफ को लेके सोच समझते हैं, चीजते हैं, सोचते हैं। तो कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया माय लव्स, आपके लिए ब्यूटीफुल मैरिज प्रपोजल आ रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हीरोफेंट है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। भर भर के ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके लिए, पाइल नंबर 1। और आपके लिए एक ब्यूटीफुल चार्मिंग सा किंग ऑफ पेंटिकल भी आने के चांसेस हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है कुछ लोग खुद ही इस तरीके से खुद को इस एनर्जी में ला रहे हैं कि वो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में खुद बन रहे हैं, खुद अथॉरिटेटिव बन रहे हैं, खुद अपनी विजडम को यूज करके, अपनी नॉलेज को यूज करके इस पावर में आ रहे हैं क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी से। साथ ही साथ वो अपनी फैमिली में सेलिब्रेशन और हर तरीके की खुशी का कारण बन रहे हैं। सो पाइल नंबर 1 आपके लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माय लव, जिसमें जिन भी लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड चूज किया है, आपके लिए माय लव देखिए, डीप हीलिंग आ रही है आपके लिए। सेलुलर लेवल पे हीलिंग आ रही है। कैसे? आप में से कुछ लोग जिनसे ये सिचुएशन रेजोनेट हो, वही इन्हें लीजिएगा। आप में से कुछ लोग कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट कर रहे हो माय लव। आपकी लाइफ में बार बार लगातार मेंटल, इमोशनल, करियर बेस पे, और जितने भी तीनों चारों हमारे सेक्शन है लाइफ के, वर्स्ट बैड एंडिंग्स आपने देख ली है। आप मूव ऑन कर गए हो कुछ चीज़ों से, आप डिसअपॉइंटमेंट मिली है आपको, आप टायर्ड हो गए हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाते उठाते। उस बोझे का वजन अब आपकी वजन से ज़्यादा हो चुका है, आपकी सहन शक्ति से ज़्यादा हो चुका है। कितनी ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो आपको एक ऐसे जोन में ले गए, एक ऐसे डिप्रेसिव मोड में ले गए, जिसने आपको बिल्कुल अंदर से बिल्कुल खत्म सा कर दिया था। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे ये एनर्जी सबसे रेजोनेट नहीं होगी। अगर ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है तभी ये पाइल आपके लिए है। आप में से कुछ लोग इतनी बैड एंडिंग से गुजरे हो, जैसे किसी का सपोज जैसे तलवार नहीं डाल दी जाती है, वैसा पेन जो होता है उसके बाद निकाल दी जाए और आपको वुंडेड छोड़ दिया जाए, वो पेन आप लोगों ने देखा है। उस पेन से मिलने वाली डिसअपॉइंटमेंट, चाहे वो मेंटल लेवल की हो, इमोशनल लेवल की हो, दिल दिल समझ सोच हर तरफ से टूटे हो आप। आपको अंदाजा भी नहीं था ये कितना, स्पेशली मून साइकिल्स के दौरान। या तो कहीं ना कहीं से मून साइकिल भी है, और उसमें साथ ही साथ कई ये 8-9 सालों की एनर्जी मुझे दिखा रहा है। आई डोंट नो किससे रेजोनेट होगा, ये कुछ लोगों के लिए 8-9 साल की एनर्जी है ये, जिसमें बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो आप कहते हैं ना आपके हाथ में नहीं था।
आपके हाथ से जो सिचुएशन फिसलती चली जा रही थी, कोई बात नहीं, जो हो रहा था सो हो रहा था, फिलहाल होने क्या वाला है। मैं समझ रही हूँ कि आप किस पेन से गुजरे हो। आपने क्यों कुछ लोगों का साथ अपनी लाइफ में छोड़ दिया, क्यों आप अपनी अपनी इच्छाओं को छोड़ के, अपनी उन चीज़ों को चाहते हुए भी उनको छोड़ के चले गए, क्यों आपने कई चीज़ें पीछे छोड़ दी अपनी लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें लाइफ में फेस हुई हैं, वो कार्मिक लेसन्स आपको लर्न हुए हैं, जो कि आपके लिए न्यू बिगनिंग लेकर आ रही थी, जो कि एक ऐसी क्लैरिटी की हवा लेकर आ रही थी आपकी ओर, जो अब आपको मिलने वाली है, मिलना चालू हो गई है या मिलने वाली है विथ इन फ्यू डेज। यस, विद इन फ्यू डेज एक ऐसी हवा चलने वाली है ना आपके फेवर में, जो कि इतनी क्लियर होगी, इतनी सॉर्टेड होगी। एक ऐसा पड़ाव आने वाला है लाइफ में जब आप एक लाइफ को अपनी थर्ड परसेप्शन से देखना चालू कर दोगे। आप बैलेंस बनाना सीख जाओगे कि कैसे मुझे अपने कम्युनिकेशन पे बैलेंस करना है, और कैसे आपको एक थर्ड परसेप्शन को, जो एक कहते नहीं है, एक योगी की एनर्जी होती है, जो कि शांत होके एक अलग ही तीसरे पड़ाव से सही गलत को छोड़ के लाइफ को देखता है, बैलेंस क्रिएट करना समझता है। आपको जिस भी सिचुएशन ने सर्व नहीं किया है, वो सब चीज़ें अब पीछे छूट रही, बिकॉज आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मुझे अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आई डोंट नो किससे रेजोनेट होने वाला है। आप अपनी एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हो। एम्प्रेस एनर्जी समझते हो आप? ये धन धान हर तरीके से, सुख संपत्ति, इमोशनल, फाइनेंशियल, हर तरीके से समृद्ध होती है, और ये लोगों के पास नहीं जाती है, ये सिचुएशंस के पास नहीं जाती है, ये चीज़ों को मांगती नहीं है, इसको सब ऑलरेडी मिलता है, क्योंकि इसने वो पड़ाव पार कर लिए होते हैं लाइफ के, जो सी ओ वाओ, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स, दिस इज ब्यूटीफुल माय लव्स। आपकी लाइफ में आप में से कुछ लोग किसी तरीके का ट्रेवल करने वाले हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किसी तरीके का ट्रेवल करने वाले हो, किसी तरीके का आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, आपके अंदर एक पैशन लौटते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आप रीबर्थ और बर्थ के कॉन्सेप्ट को समझते हुए दिखाई दे रहे हो, कि हमें क्या चीज़ें लाइफ में रीबर्थ के फॉर्म में लानी है और किसकी एंडिंग करनी है, साथ ही साथ क्या बर्थ लानी है। यहाँ पे 2 बार फूल के कार्ड है, यहाँ पे तीसरा हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि अपने आप में काफ़ी है न्यू बिगनिंग को दर्शाने के लिए। न्यू बिगनिंग आ रही है, आप अपने आप में सी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी लिए हुए हो। अब आप ना, क्योंकि आपने इतना कुछ देख डाला है ना, इतना पेन देख डाला है, इतनी साइकिल से आप गो थ्रू कर गए हो, जिसमें इमोशनल भी था, जिसमें करियर का भी था बोझा, और जिसमें आपका मेंटल बोझा भी था, प्लस फैमिलियर भी था। तो जो भी लोग इस किसी तरीके की साइकिल से गुजरे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था ये आसान नहीं था। मैं समझ रही हूँ आपकी पेन, ये आसान नहीं था। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड के साथ हमें क्लियर दिया गया है, चेंजिंग एट सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग। आपके लिए डीप हीलिंग मैनिफेस्ट हो रही है, आप डीप हीलिंग अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो। आप में से कुछ लोग किसी वाटर साइन के पर्सन से भी डील होते हुए दिखाई दोगे आने वाले कुछ टाइम में, यानी कि कुछ 1-2 महीने में। यस, कुछ लोगों के लिए जल्दी होगा, कुछ लोगों के लिए लेट होगा। आपकी तरफ एक लव ऑफर भी आते हुए दिखाई दे रहा है, या एक ऐसा ऑफर भी आते हुए दिखाई दे रहा है जो कि काइंड है, जेनरस है, जो कि जैसे आपका नहीं, एक चिड़ियों का दल है, जो बस आपको एक चीज ध्यान रख, एक चिड़ियों का दल है जो क्या कहते हैं, अपने अ, अपने साथियों की उम्मीद में बैठा था, और उससे वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, नाइट, ओके, नाइट और वैंड्स की एनर्जी यहाँ भर भर के, पैशन भर भर के लौट रहा है अब आपका। आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में सारे बर्डन्स को पीछे छोड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अब आप कंपैरिजन ना करने की कगार पे आ रहे हो, यानी कि अभी तक आप क्या कर रहे थे ना, आप कंपैरिजन कर रहे थे, लोग आपको कंपैरिजन कर रहे थे, अगर आप नहीं कर रहे थे तो लोग आपकी सिचुएशंस को, चीज़ों को कंपैरिजन कर रहे थे। वो ऊर्जा तब्दील हो रही है
बर्डन्स को रिमूव करने पे। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे 2 बार आई है, जिसमें आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो उन लोगों से जो आपको कंपेयर करते हैं आपकी यूनिकनेस के लिए। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर चीज, हर शख्स, हर हर जीव अपने आप में एक संपूर्ण यूनिकनेस लेके पैदा हुआ है माय लव। और वो आप मुझे अब छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। अब आप मुझे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो वो सारी लोग, सारी सिचुएशन, सारी पीड़ा, वो सारा दर्द जो कि आपको समझ नहीं रहे थे, जो आपको जान नहीं रहे थे। अब आप साइलेंस को चुनने वाले हो अपनी लाइफ में, अपनी कॉन्शियसनेस को चुनने वाले हो। आप बाहर आने वाले हो किसी भी मेंटल स्थिति से जो कि आपको सर्व नहीं कर रही थी। प्लस ट्रांसफॉर्मेशन का ये पीरियड है, तो 8 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा, बिकॉज 8 नंबर अपने आप में ही शनि भगवान का वो है। 10-10 आप में से कुछ लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। 0-0-0 की एनर्जी है यहाँ पे। 3-3-3-3 की एनर्जी है। 2-2 की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग जो इन सब एंजल नंबर्स को देख रहे हो, तो आपको गाइड किया जा रहा है बेटा, आप परेशान मत हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज आपके फेवर में आने वाला है। देखिए, कर्मा, जितना भी हमारा बैड कर्मा है वो कट जाए जितनी जल्दी उतना बेहतर है, ताकि आने वाली जो लाइफ है वो हम अपने अकॉर्डिंग जी सकें। एटलीस्ट हम उसमें जो एफर्ट डालें उसके सही रिजल्ट वो रुके ना, वो हीलिंग ना रुके, वो सक्सेस ना रुके, वो पनपती हुई ऊर्जा जो आप लेकर आ रहे हो ना, एम्प्रेस और क्रिएटर। यहाँ पे आप में से कुछ लोग अपने डिवाइन मैस्कुलिन से मिलने वाले हो, या फिर अपने, हाँ जी, आप ऐसे पार्टनर से मिलने वाले हो जो कि आपको, आपके अंदर का पैशन जगाने वाला है। आपके अंदर आपको या तो वो जगाएगा या आप खुद जगाओगे, या तो आप खुद अपनी लाइफ में क्रिएटर बन रहे हो, या ये न्यू बिगनिंग के रूप में ये भी हो सकता है कि सामने वाला पर्सन आपके लिए एक तरीके की मोटिवेशन का काम करे, एक ऐसी ऊर्जा लेकर आए जो आपको मदद कर सके आपकी एम्प्रेस की एनर्जी में टैप इन करने में। आपको डियर किसी चीज के लिए क्रेव नहीं करना है, भागना नहीं है। मैनिफेस्ट करिए, मन में इच्छाएं रखिए, बड़ी बड़ी डिजायर्स रखिए, डिजायर्स जारी रखिए, उनके ऊपर वर्क करिए। पॉलिटिक्स से बचने की ज़रूरत है, अपने रिबेलियस नेचर में आने की ज़रूरत है। आपको कुछ चॉइसेस भी मिलने वाली हैं लव लाइफ में। यस, कुछ लोगों के लिए ये लव लाइफ की भी, जिसमें किंग ऑफ कप्स हो सकता है, आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करे, उसमें से एक पर्सन के एरीज होने की भी चांसेस हैं यहाँ पे। प्लस आपके लिए ट्रेवल भी है। ट्रेवल, आई डोंट नो ये ट्रेवल किस चीज़ से रिलेटेड है। और जी, तो आपको क्लियर बोला जा रहा है आपके पास अब चॉइसेस बहुत आएंगी, क्योंकि आप एम्प्रेस हो ना, आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हो। तो एम्प्रेस क्या होती है, उसके पास सब कुछ चल कर आता है, उसे जाना नहीं पड़ता है। सो अब इससे बेस्ट क्या ही होगा। और सौरों को छोड़िए, इतनी प्यारी प्यारी एनर्जीज को मैनिफेस्ट करिए, इतनी सुंदर सुंदर एनर्जीज को मैनिफेस्ट करिए, क्लेम करिए, एंड बेस्ट ऑफ लक विद दिस ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में हीलिंग और विश कमिंग ट्रू की एनर्जी लेकर आ रहा है। थैंक यू फॉर सब्सक्रिप्शन। आई होप आपने लाइक किया ही होगा, आप मेरे शुभ चिंतक जो है आपने सब्सक्राइब भी किया होगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू। लव्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट इन योर लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड एवरीवेयर। सो आप में से जिन भी लोगों ने डांस विथ लाइफ का कार्ड द पाइल नंबर 3 को चुना है माय लव, आपके लिए क्या आ रहा है? आपके लिए क्या आ रहा है? ये पायल थोड़ा हटकर है, इसमें माइंड मत करिएगा अगर मैं आपको कुछ स्ट्रिक्ट बातें बताऊं, क्योंकि इसमें जो आप अगर मान लोगे, जो भी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ अगर उसको आप मान लेते हो, तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है आपके लिए क्या आने वाला है। वो क्या है वो भी आप सुनते जाइएगा, पूरी वीडियो को देखना है अच्छे से और ध्यान से चीज़ों को नोट करिएगा, क्योंकि यही चीज़ें हमें लाइफ में गाइडेंस के तौर पे गॉड से मिलती हैं। माय लव्स, आप में से कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा काम 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 करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, मतलब बिल्कुल 24 घंटे एकदम ओवर। आई कैन सेंस दोस थिंग्स, जैसे वो मेरी तरफ कोई ऐसे कर रहा हो कि कितना काम है, इतना काम है कि ऑब्सेसिवली पागल है काम के पीछे, हो नहीं पा रही है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट अपना एक ईगोइस्टिक जो लुक है ना उसको भी नहीं त्यागने को तैयार है। आई डोंट नो आप में से कौन है, कितने लोग हैं या क्यों हैं। आप में से कुछ लोग एकदम अथॉरिटेटिव हैं, एक ऐसी पोजीशन को कैरी किए हुए हैं जिसको पाने में आपने बहुत मेहनत, बहुत विजडम, बहुत ग्रोथ दिखाई है,
बहुत टाइम लगा आपको वहां तक पहुंचने में, लेकिन हो क्या रहा है ना कि आप वहां तक तो पहुंच गए हो, आप बिल्कुल सही पोजीशन पे हो, सही एनर्जी पे हो, बट हो क्या रहा है, वो एनर्जी आपको ओवर कर रही है, आपको एक तरीके से निगेटिव इफेक्ट्स दे रही है, क्योंकि आप उसको इतना ज्यादा उस एनर्जी में ऑब्सेस्ड हो गए हो कि अब वो आपके लिए हार्मफुल हो रही है। कैसे हार्मफुल हो रही है कि आप इतने अथॉरिटेटिव उस पर पहुंच गए हो, जैसे कि आपको ये समझ में आ गया है कि भाई ये भी मैं कर लूंगा, वो भी मैं कर लूंगा, मुझे बता दो। दुनिया के सारे काम करने का ठेका आपने नहीं ले रखा है, समझ रहे हैं आप लायक हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान हर तरीके का काम, हर तरीके का बोझा आप सबका लेते हुए चलेंगे। देखिए ये बंदा कैसे कैसे बिल्कुल गिरे जा रहा है, उठा नहीं पा रहा है, लेकिन इसको ये है कि भाई मैं तो पोजीशन पे हूँ, तो मैं तो कुछ भी करूँ, मैं तो पोजीशन पे हूँ, तो भाई ठीक है, जितना बोझा देना दे दो, मैं तो कैरी कर लूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं नहीं कैरी कर पा रहा हूँ, बट मैं फिर भी ऑब्सेस्ड हूँ, मैं ऑब्सेस्ड हूँ। मैं मानने को नहीं तैयार हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मानने को नहीं तैयार हूँ कि ठीक है मैं अथॉरिटेटिव हूँ, मैं लायक हूँ, लेकिन हर चीज का बोझा उठाने का जिम्मेदारी मेरा नहीं है। इस चक्कर से आप कई लोग इनडिसाइसिव हो जाते हैं, समझ नहीं आता है क्या करें, कैसे बैलेंस करें, समझ में नहीं आ रहा कैसे चॉइसेस में डिसीजन लें, डिसीजन लेने में आप परेशान हो रहे हो, क्योंकि इतना ज्यादा आपने एक वो बना रखा है ना, कि इतना ज्यादा मतलब मुझे फील हो रहा है अंदर से, कितना ज्यादा जैसे एक कंफ्यूजन से भरा हुआ एक सर्कल है, जिसमें राउंड एंड राउंड एंड राउंड आप उस सर्कल्स में धागे उलझाते चले जा रहे हो आप। मैं आपको क्लियर बता दूं, आप धागे उलझाते चले जा रहे हो। यूनिवर्स कह रही है, खुद शनि बाबा आपको ये कह रहे हैं, एक बात समझ लो, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, हर चीज आप करने के लिए नहीं बने हो, कुछ चीजें बाकियों पे भी निर्भर करनी है, कुछ चीजें आपको दूसरों को भी देनी है करने के लिए, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही नहीं लेते फिरोगे, ठीक है। लोगों की आदत है प्रोजेक्ट करना, लोगों की आदत है, कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसी चीजें इनसाइड ट्रिगर होती हैं जो कि लोग इनडायरेक्टली हमें ट्रिगर कर जाते हैं, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं जो हमें हमारे ही अंदर की किसी कमी को, किसी उसको दर्शा रहा होता है, और हम सोचते हैं कि हम अगला हमारे साथ ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है। ये भी है। आप आप में से कुछ लोग इतने हैप्पीली अंदर से इतने हैप्पीली रहना चाहते हो ना, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट की कगार पे आप आओ, आप कैपेबल हो, बिल्कुल हो, बट आप इन साइड से खुश हो, आप एक्सपेंशन की ओर बढ़ो, आप भले ही वहां वो रास्ता अकेला है, भले ही वो रास्ता जैसे अभी अकेला है वो आगे भी अकेला है, क्योंकि आप जिस पायदान पे बैठे हो वो कोई नॉर्मल जगह नहीं है, या जिस पायदान पे आप जाने वाले हो या हो, चाहे वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, आप हेड ऑफ द फैमिली हो, फादर फिगर हो, या बड़े बच्चे हो, या कोई ऐसे ऐसे फिगर पे हो, ऐसे फिगर पे हो जो अथॉरिटेटिव है, कह दिया सो कह दिया, बट हो क्या रहा है ना, वो आप ही को इतना ज्यादा झंझोर रहा है कि आप परेशान हो गए हो अपने आप से, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं ले तो लेता हूँ, चलो लाओ, हाँ जी मैं आपका काम करा दूंगा, हाँ जी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, अंदर ही अंदर आप टूटे हुए हो। देखो ये बंदा जो इतना अथॉरिटेटिव, इतना पावरफुल है, ये बेचारा अंदर से ऐसे है, ये क्या हो गया है, ये रो रहा है, ये परेशान है, इसकी कोई नहीं सुनने वाला है, जब आपकी कोई सुन नहीं रहा, ये जब आपको कोई आपके दुख दर्द को देखने वाला नहीं है, तो आप क्यों दूसरों के ऊपर अपने मतलब दूसरों का सब बोझा अपने ऊपर लिए दे रहे हो। तो माय लव, पाइल नंबर 3, आपको एक बात बता दूं, आपको क्लियर आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल की दो, एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ वैंड्स की ब्यूटीफुल एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। अगर आप इन चीजों पे ऑब्सेस्ड होके जो इसको मना कर रहे हैं उसको मना करना है, नहीं हो पा रहा है मना कर देना है, अपने ऊपर सारा बोझा ना लेते हुए, आपके लिए दो दो ब्यूटीफुल बिगनिंग्स आ रही हैं इन अ करियर एज वेल एज बहुत के लोगों की चांसेस है कि वो अपना असेट भी बनाए, यहाँ पे असेट का भी है, आई डोंट नो, आई हैव चैनल्ड इट दैट वाई आई एम सीइंग, कुछ लोगों के लिए न्यू असेट की भी ऊर्जा है। आप आप ये समझ लो, आपको अपने अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी हीलिंग पे फोकस करना है, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करना है, आपको अपनी इनर हेल्थ पे फोकस करना है, अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है। दुनिया की काम अपनी जगह है, अपनी मेंटल हेल्थ अपनी जगह है,
अगर आप अंदर से खुश नहीं होगे, अंदर से रोते हुए रहोगे, तो ऐसे तो फिर हो चुका। जो आने वाली इतनी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैं वो आप कैसे क्लेम करोगे? आप में से कुछ लोग अपने डिवाइन पार्टनर से भी मिलने वाले हैं। अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में हो तो आप डिवाइन फेमिनाइन से मिलने जा रहे हो, और अगर आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो तो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से मिलने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। चॉइसेस रहेंगी आपके पास जो कि अच्छी होंगी, बिल्कुल अच्छी होंगी, बट उनमें से कोई एक चॉइस ऐसी होगी जो कि विश फुलफिलमेंट होगी, जो आपको इनसाइड से खिलखिला देगी, खुश कर देगी, ऐसे कर देगी जैसे बिल्कुल यही तो था, यही तो वो व्यक्ति है, यही तो वो शख्स है, या वो यही वो लड़की है, या वो लड़का है, ये पार्टनर है जिससे आप इतने टाइम से ढूंढ रहे थे। ये बात ध्यान रखनी है, ऐसे बिल्कुल अकेले नहीं रहना। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स खुद सामने से चल के आ रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो उसे देखने में क्या जाता है? क्या पता उस देखने में आपकी कोई ऐसी अच्छाई छुपी हो। देखो, वो आपको ये खत्म करना पड़ेगा। आपको क्लियर यहाँ पे नोटिफिकेशन दे दिया गया, क्लियर है भाई यूनिवर्स, आपको क्लियर नोटिफिकेशन है। अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, अपनी मेंटल पीस पे ध्यान दो, बैलेंस हो जाओगे। ये इम्बैलेंस लाइफ से खत्म हो जाएगा, इनडिसाइसिवनेस खत्म हो जाएगी, और आप अपने खुद लविंग पार्टनर को जो अकेला रास्ता है वो तय करते करते आप कहीं ना कहीं अपने ही अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ना सीख जाओगे। आप समझ जाओगे कि मुझे कहाँ कितना करना है, नहीं करना है तो नहीं करना, हो नहीं कर पाना है तो इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि मैं पावरफुल हूँ, क्योंकि मैं कैपेबल हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सबका बोझा मैं लेते फिरूंगा। नहीं तो एंडिंग्स होंगी कि आप नहीं करोगे तो उन लोगों को, उन सिचुएशंस को अपने आप हटाया जाएगा। और कुछ लोगों के लिए लाइफ में ऐसी कामिक, जो भी आपके लोग हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं ट्रबल में डाल रहे हैं, ऐसी सिचुएशन जो आपको हील नहीं होने दे रही है, वो सब हटने की कगार पे है। वो आपसे लाइफ में यहाँ पे हटती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप प्लानिंग, अब आप जैसे टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रही हूँ, जो कि इनडिसाइसिवनेस से जो इम्बैलेंस बना हुआ था आपके हो, क्योंकि वो जब चीज़ें हटेंगी तो ऑब्वियसली बात है आप अपने लिए समय निकाल पाओगे, आप खुद के में बैलेंस क्रिएट कर पाओगे और प्लान कर पाओगे चीज़ों को, जो अभी आप नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आप इम्बैलेंस हो। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है हर चीज़ की, लाओ इसका भी मैं करा दूंगा, उसका भी मैं करा दूंगा। भाई अपने लिए देखो। एंडिंग्स होंगी, उन सब लोगों को, उन सब सिचुएशंस को हटाया जाएगा जो आपके लिए अच्छी नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि बिहाइंड द सीन ना आपको पता है ना हमें पता है कि क्या चल रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन इंटेंशनली हमारे बारे में कैसा है। प्लानिंग आप अच्छे से कर पाने वाले हो। आपके पास लव ऑफर्स भी आ रहे हैं, प्रोफेशनल ऑफर्स भी आ रहे हैं। वैसे तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ मैरिज प्रपोजल भी आ रहा है, जो एक सोलमेट के तौर पे भी हो सकता है। फॉर सम, हर किसी का सोलमेट नहीं है यहाँ पे, कुछ लोगों यहाँ पे सोलमेट है, क्योंकि ये टोटली वेरी करेगा आपकी चॉइस पे। एक तो बंदा जो है, एक जो शख्स है या वो लड़की है जो वो बिल्कुल आपके लिए बनी हुई है, एग्जैक्टली आप डिजर्विंग हो जिस चीज के, इस पर्सन के। जैसे डिफिकल्ट टू ट्रीट है, एक वो सॉरी डिफिकल्ट टू अचीव हो आप, जो मून की एनर्जी की हैं, कैरी की हैं, जो सुख समृद्धि हर तरीके का संपन्नता है उसमें, वो भी आएगी। कुछ और भी आएंगे, कुछ और भी आएंगे। बस आपको चुनना है आपके अकॉर्डिंग कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। आपके आने वाले फैसले आपके करंट मेंटल स्टेटस पे बिलोंग करेंगे, और आपको इसीलिए बोला जा रहा है कि उस एनर्जी को चेंज करिए। प्रॉपर बोला जा रहा है, चेंज दिस कार्मिक, ये ओवर ऑब्सेसिव ओवरलोडिंग एनर्जी, ताकि आप अपनी लाइफ में जो आपके लिए बना है, जो आपके लिए चीजें बनी हैं, वो आप अचीव कर पाओ। ओके गाइस, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई नो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, आप मेरे शुभ चिंतक जो हो, और आपने लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूला होगा, बिकॉज आई नो यू लव अस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड सी यू सून। बाय पाल नंबर 3।